बिलासपुर से अगली खबर है, जहां ABVU के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और रिजल्ट में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट गया। NSUI नेताओं के साथ छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रजिस्ट्रार ऑफिस का घेराव किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। छात्रों का आरोप, परीक्षा में दिखाया गैर हाजिर। तो कई छात्रों को एक ही विषय में समान नंबर देना का आरोप भी लगा है। कई छात्रों को मिले 0 अंक। तो बीकॉम और LLB का रिजल्ट महज 25.86% रहा। छात्रों की बिना फीस के रिवैल्यूएशन की मांग की गई है और रजिस्ट्रार ने मामले को गंभीरता से लिया। 7 दिनों के भीतर आंसर शीट की दोबारा जांच कराने का आश्वासन दिया गया है। तो रिजल्ट में गड़बड़ी सामने आई है और कई छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। ABVU के छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्रों को 0 अंक मिले हैं। मामला बिलासपुर का, तो कई छात्रों को 0 अंक मिले हैं। तो छात्रों की बिना फीस के रिवैल्यूएशन की मांग की गई है। तो छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मैंने पहले पेपर दिलाया और उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट बहुत निराशजनक था, क्योंकि हम लोगों को, पूरे छात्रों के ऊपर और हमको खुद अपने ऊपर भरोसा था कि जो पेपर बनाए हैं वो हम लोग बहुत अच्छे से बनाए हैं। बहुत दुर्भाग्यजनक पेपर का रिजल्ट आया। किसी को 0 नंबर दे दिया गया, किसी को 5 नंबर दे दिया गया। एक ही सेमेस्टर के, एक ही सब्जेक्ट में, एक ही क्लास के बच्चे को लगातार हिस्ट्री में 5-5 नंबर दिया गया, कम से कम 20 लोगों को। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र गहवाई जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, बात की जाए तो बिलासपुर में रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके चलते छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला, नारेबाजी की गई है। तो रिजल्ट में गड़बड़ी के पीछे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई है? हाँ, देखिए, गड़बड़ी की वजह क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि दोबारा से कापियों की जांच की जाए और इसी को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया है, क्योंकि भारी गड़बड़ी अनियमितता सामने आई है। क्या है वजह और क्यों इन्होंने प्रदर्शन किया, इनसे जानते हैं। क्या वजह है आप लोगों को, छात्रों को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ा? आप कह रहे हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं जो कॉपियाँ जाँची गई उसमें। देखिए, हम लोगों ने लगातार, हम लोग जब से विधि की पढ़ाई कर रहे हैं तब से देख रहे हैं कि जो BU विश्वविद्यालय प्रशासन है वो विधि के साथ ही अन्याय करते हैं। अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया है। लेटेस्ट रिजल्ट में ये हुआ है कि BLLB, BCom, LLB और LLB के छात्र का रिजल्ट निराशजनक है। कोई जो बच्चे पेपर दिलाए उसको एब्सेंट डाल दिया है। एक ही क्लास के सभी बहुत सारे बच्चे के हिस्ट्री में 5 नंबर दे दिया गया है एक ही सेमेस्टर के। उसके बाद 0 नंबर दिया गया है। ये कौन से आप पेपर चेक कर रहे हो? कौन से आप, मानसिक स्थिति आपकी क्या है कि कोई बच्चा 2 लाइन भी लिखता है उसको 1 नंबर मिलता है। जो 4 सप्लीमेंट्री लेके लिखे हैं उनको भी आप यदि 0 नंबर दे रहे हो तो ये दुर्भाग्यजनक है। और पेपर जांच करने वाले की भी एक जांच होनी चाहिए कि वो सही में शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उनकी योग्यता क्या है। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या आश्वासन दिया गया है, क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है सर कि हमारा पुनः मूल्यांकन किया जाए और पुनः मूल्यांकन के लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया है, जिसमें कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने के बाद जितने आवेदन होंगे उसमें जांच करेंगे, पुनः मूल्यांकन करेंगे। इसका खुलासा कैसे हुआ कि सबका नंबर इस तरह से है और बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, ये कैसे पता चला? जब रिजल्ट जारी हुआ तो हमारे जितने भी छात्र छात्राएं थे उन्होंने अपना पोर्टल में रिजल्ट देखा और कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास था। जो अपना रिजल्ट देखे तो आश्चर्य हो गया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही सब्जेक्ट में आपस में चर्चा करने पर पता चला कि हमारे कुछ बच्चे एक ही सब्जेक्ट में 5-5 नंबर पा रहे हैं, कोई लोग 80 हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सजगता था और जो अपने अधिकार के लिए जागरूक थे, इसी वजह से पता चल पाया। और BU विगत कई वर्षों से लापरवाही करते ही आ रहा है, अलग अलग ढंग से अब देखते जाएंगे तो उसका निरंतर साल दर साल उसका लापरवाही उजागर होते ही रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इस पर जांच कमेटी जो 1 सप्ताह का समय दिया था उस पर निष्पक्ष जांच हो और दोबारा पुनर्मूल्यांकन करें, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। आप लोगों ने जब बात की कुलपति से, कुल सचिव से आपकी बात हुई, क्या उन्होंने कहा है, क्या आश्वासन मिला है और आगे आप लोग की क्या रणनीति? देखिए, हम लोगों ने तो उनको पूरे रिजल्ट की नेट कापी जमा कर दी है। कम से कम 200 नेट कापी जमा की है। हमारा मांग था कि आप 200 में से एक कोई सा भी रेंडमली निकालो
एक कोई सा भी आप, और इसका पेपर आप ओपन कर लो, 4 सप्लीमेंट्री लेने वाला यदि 0 पा रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। इसीलिए हम लोगों का मांग था कि हम लोग धरना में बैठे हुए थे कि सभी बच्चे का निःशुल्क पेपर जांच हो। सभी बच्चे को भरोसा है कि जो 4 सप्लीमेंट्री लेके लिखे हो तो कोरा पढ़ने को जमा तो नहीं किए हैं, 4 सप्लीमेंट्री जब लिए हैं तो पूरे सारे क्वेश्चन का हल किए हैं। जो हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब एडमिशन चालू हुआ तो 75 कट ऑफ गया है। 75% वाले बच्चे को एडमिशन मिला, लास्ट 91 वाले को। जो बच्चे का 12वीं में 91, 89 आया है, वो बच्चे को यदि 0 दे दिया जा रहा है, ये बीयू की विश्वविद्यालय की प्रशासन है। और हमारा मांग है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर इसकी पुनः जांच करके संतोषजनक यदि जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और हम लोग पूरे सारे स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 15,000 से 16,000 स्टूडेंट है उनके साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों ने अपना रिजल्ट तो इस तरह से देखा, क्या दूसरे भी रिजल्ट इस तरह से आते हैं क्या यूनिवर्सिटी में, और ये गंभीर लापरवाही सामने आती है क्या लगातार? मैं बताऊंगा भैया, यूनिवर्सिटी में लगभग 6 से 7 कॉलेज विधि के हैं। 6 से 7 कॉलेज में 80% रिजल्ट खराब है। हमारे कॉलेज में लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं। 1500 बच्चे में 900 बच्चे 80 फेल और अपसेंट हो गए हैं। बच्चा एग्जाम देने के बाद अपसेंट हो जा रहा है। कोई बच्चा एक ही सब्जेक्ट में 5 नंबर 3 नंबर लगातार पाते जा रहा है। 33 बच्चे का ऐसा रिजल्ट हम लोग उस दिन जमा किए हैं। और एक सब्जेक्ट में वही बच्चा 92 नंबर 93 नंबर ला रहा है। तो एक बच्चा 93 नंबर ला रहा है एक सब्जेक्ट में 3 नंबर ला रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे एक ही सब्जेक्ट में हैं। किसकी लापरवाही है? यूनिवर्सिटी की लापरवाही है या जो पेपर चेक कर रहे हैं उनकी लापरवाही है? कुछ पता चल पाया? देखिए, यूनिवर्सिटी की लापरवाही है, क्योंकि जब हमको जब पेपर हुआ तो विधि के जब पेपर हुआ तो 1 घंटा लेट पेपर दिया जा रहा है। और सभी 1 घंटा पेपर दिलाने के बाद 2 घंटे पेपर दिलाने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि क्वेश्चन जो है ये गलत क्वेश्चन है। उसके बाद आप दोबारा क्वेश्चन दे रहे हो। बच्चे 1 घंटे में कितने क्वेश्चन को हल करेंगे? उसके बाद भी पेपर दिलाने के बाद भी यदि संतोषजनक रिजल्ट आ रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये बीयू प्रशासन को देखनी चाहिए। आप बीयू प्रशासन थोड़ा अपने नींद से उठकर बाहर आए और बच्चे की भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। तो पेपर जांचने वाले हैं जो इस तरह से नंबर देते हैं, क्या उनके खिलाफ भी जांच कर एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल, जैसे हमने अपने आवेदन में एक लाइन ये भी कहा था माननीय कुल सचिव महोदय को कि अगर ऐसा रिजल्ट आया है तो क्या आप उनको दोषी पाते हैं, और दोषी पाते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? खैर ये तो उनके प्रशासनिक मामला है, लेकिन हम अपनी लगातार ये बात रख रहे हैं कि बच्चों को जो न्याय मिलना है वो तो होगा, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो करके बिल्कुल इस जो जांच कमेटी जो पेपर जांचती है उनका भी योग्यता की जांच की जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, ये छात्रों का ये कहना है कि ये एक बड़ी गड़बड़ी है और इसमें एक कमेटी जो बनेगी ये भी तय किया जाए कि इसमें किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है, उन पर भी कार्रवाई किया जाए। बिल्कुल वीरेंद्र, बात की जाए तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं, तो आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।